नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि शादी कब होगी। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि रिश्ते देख रहे हैं लेकिन शादी होगी कब, या कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं चाइल्ड की, लेकिन बच्चा होगा कब। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं जो आदमी ध्यान में रखता है हमेशा अपने, और जिसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है कि शादी होनी है तो कब होगी, बच्चा होना है तो कब होगा। आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, गोचर के द्वारा और आपकी कुंडली के द्वारा, कि कब शादी होगी और कब संतान कंसीव करेंगे। कुंडली है सामने एक, ये 12 भाव बने हुए हैं इसके अंदर, आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, फिफ्थ है, और इसी तरीके से ये टोटल मिला के 12 भाव बने हुए हैं। और ज्योतिष में जो कुछ है वो 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह है। ये तीन चीज का, और साथ में 27 नक्षत्र, ये चार चीज का ही खेल है सारा, जो ज्योतिष जिसके ऊपर पूरा बेस्ड है। अब ये 12 भाव जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, यानी ये भाव हमेशा पहला भाव ही रहेगा, ये भाव हमेशा दूसरा भाव ही रहेगा, ये भाव हमेशा तीसरा भाव रहेगा। यहाँ पे नंबर जो मर्जी लिखा हो सकता है कि यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो या यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चौथा भाव हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 नंबर राशि है, वो नंबर होता है राशि का। राशि नंबर में दी हुई होती है, भाव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरीके से इसके अंदर है। तो ये कुंडली के 12 भाव हैं। राशि में आपको दिखा देता हूं। जैसे ये राशियां हैं, इनके सीरियल नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इससे लेके 1 से लेके 12 तक राशियां हमारी टोटल बनी हुई हैं। मेष राशि से लेके मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये 12 राशि हमारी टोटल बनी हुई हैं। ये सामने इन 12 राशियों के स्वामी हम लोगों ने दिए हुए हैं कि मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल है। वृषभ राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है। मिथुन राशि का स्वामी कौन है, बुध है। इसी प्रकार से 12 की 12 राशियां दी हुई हैं और उनके स्वामी दिए हुए हैं। 12 राशियों का नाम भी दिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है। तो ये जो कुंडली जो मैंने आपको दिखाई, इस कुंडली में हो सकता है यहाँ पे 3 नंबर लिखा हो। तो 3 नंबर लिखा होने का मतलब ये है कि पहले भाव में मिथुन राशि है, क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि का है। तो भाव तो पहला ही होगा, वो राशि मिथुन होगी जिसका स्वामी बुध है। तो आशा करता हूं यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं शादी के लिए। तो देखिए, शादी के लिए कुंडली में लगाता हूं, यहां पे एग्जाम्पल आपको देता हूं। ये एक कुंडली है, ये जातक शादी के लिए इनके यहाँ लड़की ढूंढी जा रही है। तो अब ये इस उसमें है कि कब तक इनकी शादी होने के चांसेस अवेलेबल बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शादी होने के लिए जरूरी है दशा। ऐसे ही नहीं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि गोचर से ही शादी को हम देख लेंगे। गोचर केवल 20% फर्क डालता है। 80% जो फर्क होता है या 80% जो प्रभाव होता है वो जन्म कुंडली का होता है। तो अगर दशा चल रही है तभी गोचर से फल फलीभूत होंगे। आप अगर गोचर सही है तो फल अच्छा मिलेगा, गोचर अच्छा नहीं है तो फल अच्छे से नहीं मिलेगा। लेकिन दशा का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि शादी की दशा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस जातक के केस में शादी की दशा चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहां देखिए, अभी जो दशा चल रही है वो बुध केतु में शनि की दशा चल रही है। बुध केतु में शनि, ये 11/11/24 से लेके 7 जनवरी 25 तक चलेगी। बुध केतु में शनि। तो क्या शनि की दशा में, शनि प्रत्यंतर दशानाथ है, केतु अंतर दशानाथ है, क्या केतु की दशा में शादी हो सकती है? क्या शनि की अंतर दशा में शादी हो सकती, प्रत्यंतर दशा में शादी हो सकती है? तो उसके लिए जरूरी है कि केतु और शनि कैसे ना कैसे 7वें भाव को एक्टिव करें। ये जो कुंडली का 7वां भाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, ये 7वां भाव है कुंडली का। जो हमने पहले कुंडली दिखाई है आपको, ये कुंडली का 7th हाउस है। 7th हाउस विवाह के बारे में बताता है, पत्नी के बारे में बताता है। स्त्री की कुंडली है तो पति के बारे में बताता है। तो ये विवाह के बारे में बताता है 7th हाउस। और ये 5वां हाउस जो बताता है ये संतान के विषय में बताता है। तो चूंकि हमारा आज विषय संतान का और विवाह का ही है, तो इन दो हाउस के बारे में ही हमारा मेन रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये केतु और शनि, ये दोनों जो हैं 7वें भाव को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, ना तो अपनी दृष्टि के द्वारा, ना अपनी प्रेजेंस के द्वारा, ना ही वो 7वें भाव के स्वामी हैं। क्योंकि 7वें भाव में राशि बनी हुई है सिंह, 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि होती है हमारी सिंह, और सिंह का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य की दशा तो है नहीं, तो इसलिए इस दशा में तो शादी नहीं हो सकती। अब आगे आइए,
आगे 7 जनवरी 25 से बुध केतु में बुध की दशा आएगी। यहां पे देखिए, तो देखिए शादी कब हो सकती है? शादी हो सकती है या तो 7वें भाव में बैठे ग्रह की दशा में, 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, या 7वें भाव के स्वामी की दशा में। 7वें भाव के स्वामी बनता है सूर्य, क्योंकि 7वां भाव में 5 नंबर राशि है, उसका स्वामी बनता है सूर्य। तो सूर्य की दशा नहीं है हमारे को अवेलेबल, तो इसमें नहीं हो सकती। या 7वें भाव के कारक की दशा में। कारक कौन होता है 7वें भाव का? वो होता है शुक्र। तो शुक्र की दशा भी नहीं है अभी। बुध केतु में बुध की दशा है 7 जनवरी 25 से 27 फरवरी 25 तक, तो इससे भी शादी नहीं हो सकती। अब और क्या फैक्टर है शादी होने के लिए? दशा में क्या फैक्टर है कि 7वें भाव का स्वामी जिस ग्रह के साथ बैठा हो, उस ग्रह की दशा में भी शादी हो सकती है। अब 7वें भाव का स्वामी कौन बनता है? ये बनता है सूर्य, क्योंकि 5 नंबर राशि है यहां पे, इसका स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य बैठा है मंगल के साथ और बुध के साथ, तो बुध की दशा में या मंगल की दशा में भी शादी हो सकती है। तो बुध की दशा, प्रत्यंतर दशा हमारी आ रही है 7 जनवरी 25 को, तो बुध की दशा में शादी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि 7 जनवरी 25 से लेके और 19/8/25, बल्कि 10/10/25 तक, क्योंकि बुध के बाद शुक्र की दशा है, शुक्र कारक होता है 7वें भाव का, कारक की दशा में शादी हो सकती है। फिर सूर्य की दशा, प्रत्यंतर दशा आ जाएगी, और सूर्य 7वें भाव का स्वामी है, उसकी दशा में शादी हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि 7 जनवरी 25 से लेके और शादी जो है वो 10 अक्टूबर 25 के बीच में हो जाएगी। 7 जनवरी 25 से लेके 10 अक्टूबर 25 के बीच में। लेकिन इसको गोचर से सिद्ध भी करना है कि हाँ, गोचर के हिसाब से भी ये पॉसिबल है या नहीं है। तो गोचर क्या कहता है? गोचर में हम ये देखेंगे कि 7वें भाव के हमें शुभ फल कब मिलेंगे, यानी 7वें भाव में विवाह जो देखते हैं वो विवाह कब होगा। तो 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी कौन बनता है? सूर्य, 5 नंबर राशि है। जिस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा है उस राशि में या उसके त्रिकोण पे गुरु आए। 7वें भाव का स्वामी सूर्य जिस राशि में बैठा है, 7वें भाव का स्वामी सूर्य है, वो बैठा है 2 नंबर राशि में। तो इस राशि पर या इसके त्रिकोण में, यानी इस राशि में या इससे 5वीं राशि में, 1 2 3 4 5 6 नंबर राशि में, या इससे 9वीं राशि में 6 7 8 9 10 नंबर राशि में, अगर गुरु आता है 2 6 10, तो शादी होगी। गोचर का गुरु, अब गुरु का गोचर का गुरु अगर हम देखें तो कहां पर है? ये नीचे जो कुंडली बनी हुई है, ये गोचर की कुंडली बनी हुई है। आज की डेट में जो कुंडली बनी हुई है, ये गोचर कुंडली बनी हुई है। इसमें जो गुरु दिया हुआ है वो 2 नंबर राशि पे है। इसका मतलब गोचर का गुरु भी कह रहा है कि शादी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, शादी होने का संयोग बनता है। इसलिए हम देख के कह सकते हैं कि भैया 7 जनवरी 25 के बाद से, क्योंकि गोचर का गुरु तो अभी मई 25 तक 2 नंबर राशि में ही रहेगा, तो आपकी शादी मई 25 तक के बीच में तय हो जाएगी। मई 25 में जाके गोचर का गुरु जो है वो अपनी राशि को चेंज करेगा, तो तब तक तो इसी के अंदर वो हो जाएगी, क्योंकि गोचर का गुरु 1 साल एक राशि में रहता है। तो ये हमारा सिद्धांत यहां पे लागू हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं संतान के लिए। संतान के लिए क्या देखते हैं? संतान के लिए 5वां भाव होता है। 5वें भाव का, 5वें भाव का भी ऐसे ही देखेंगे। 5वें भाव में यहाँ पे बुध, यहाँ का स्वामी बनता है बुध, तो इसका मतलब बुध में, केतु में बुध की दशा 7 जनवरी 25 से स्टार्ट है, तो संतान पैदा करने के लिए योग्य समय है। इस दशा में अगर आप संतान के लिए जाएं तो संतान कंसीव कर सकते हैं बुध केतु बुध की दशा में, क्योंकि बुध जो है वो 5वें घर का स्वामी है, और वो बैठा है 2 नंबर राशि में। 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है, और गोचर का गुरु भी 2 नंबर राशि में है। गोचर का गुरु भी 2 नंबर राशि में है। ये गोचर का गुरु 2 नंबर राशि में है, तो ये भी 2 नंबर राशि में है। तो गोचर का गुरु भी फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट को, और दशा भी फुलफिल रिक्वायरमेंट को करती है। तो इससे ये हुआ संतान कंसीव कर सकती है अगर संतान के लिए जातक जाता है। तो ये इस तरीके से आपको देखना है कि एक तो नंबर 1 दशा होनी चाहिए, नंबर 2 आपके केस में गोचर भी साथ देना चाहिए। अगर गोचर साथ दे रहा हो गुरु का और दशा भी ठीक हो, अवेलेबल हो, तो शादी होना या संतान होना, संतान कंसीव करना निश्चित होता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। आप आगे ऐसी वीडियो में और बनाता रहूंगा। और इसके अलावा हम लोग एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने स्टार्ट कर जा रहे हैं।
एडवांस एस्ट्रोलॉजी का। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो दिए गए नंबर पे अपना नामांकन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।